गुड मॉर्निंग। और एक लेसन पढ़ेंगे अभी। ओके, तुमको कितने लेसन हुआ अभी तक? तुमको 5 लेसन हो गया है। अब क्या ये 6th लेसन पढ़ना है। तो हमारा देश की राजधानी, हमारे देश का नाम क्या है? भारत है। तो इसकी राजधानी क्या है? ये राजधानी क्या होता है? दिल्ली। ओके ना, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। तो अभी क्या ये दिल्ली के बारे में ये लेसन है। ये पाठ क्या है? दिल्ली के बारे में। तो ये दिल्ली के बारे में लेसन, तो ये पाठ का नाम क्या बताओ अभी तुम? पाठ का नाम होता है, क्या है वो? दिल्ली से पत्र। पत्र का अर्थ क्या है? लेटर। पत्र का अर्थ होता है लेटर। तो तुम किसी को पत्र लिखे हैं तो बहुत उन दिनों में जब हमको फोन, SMS कुछ नहीं है, तभी क्या है, हमेशा हम क्या पत्र ही लिखे करते थे। तो पत्र मतलब लेटर्स लिखकर हम भेजते थे। तो अभी क्या है, लेटर्स लिखना बहुत कम हो गया है। ये तो लेटर्स ये घंटों घंटे पूरा फोन में बात कर रहे हैं आजकल। आजकल क्या SMS के द्वारा खबर भेजने, तो मैसेज कर रहे हैं, ये नहीं तो ये सभी भी आजकल ये बहुत हो गया है। मगर उन दिनों में ऐसे नहीं है। उन दिनों में पोस्टल विभाग था, अभी भी है पोस्टल विभाग, मगर इतना उनके लिए हम इतना अधिक लेटर्स नहीं लिख रहे हैं। तो उन दिनों में ये अगर हम घर को कुछ बताना है तो दूर प्रांत में, अगर तुम अभी तुम सोचो कि विशाखापट्टनम में तुम विज्ञान स्कूल में पढ़ रहे हो हॉस्टल में, तो तुम्हारे ये पेरेंट्स और कहीं पर होंगे। तो अभी वो क्या है, उनको कुछ बताना है, तुम कुछ बताना है, हम तुम्हारे कोई फ़ोन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये कुछ सुविधा नहीं है, तो फैसिलिटी नहीं है, तुम अभी क्या करेंगे? लेटर लिखेंगे। तो उन दिनों में ऐसा था, उन दिनों में लेटर ही लिखना था। वो लेटर के द्वारा ही हमारे जो कुछ विषय है ये सभी भी हम बताते थे उन दिनों में। ओके, तो इसीलिए ये हमारे लिए दिल्ली से पत्र मतलब ये दिल्ली से संबंधित, दिल्ली के ये पूरा ये लेटर दिल्ली के लिए है। दिल्ली, तो अभी दिल्ली मीन्स क्या? दिल्ली। ये दिल्ली में क्या क्या है, दिल्ली में ये क्या देखने के लिए है, और दिल्ली कैसे कैसे प्रांत है, ये सभी इसी विषय सभी बताने के लिए एक लेटर है। ये लेटर राइटिंग कैसे होना चाहिए, यहाँ पर ये लेटर राइटिंग का प्रोसेस भी यहाँ पर दिया है। मगर ये तुम्हारे लिए 3rd हिंदी है ना, ये स्टेट बुक है। तो स्टेट बुक के लिए कुछ रूल, यहाँ पर लेटर लिखने का तरीका, मतलब कुछ क्या है उसका, ये प्रोफार्मा अलग होता है। यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर लेटर है, ये लेटर के लिए यहाँ पर क्या दिया है, ये देखिए, ये क्या दिया यहाँ पर, सेक्टर 9A नई दिल्ली, दिनांक यहाँ पर दिया ना, पूरा स्थान दिया है, डेट दिया है। तो ये कहाँ, ये हमारे इसी प्रकार देखने से हमारे लिए राइट हैंड में ये सभी है दिया है, ये राइट हैंड में ये दिया है। मगर लास्ट में लेटर सभी होने के बाद भी यहाँ पर राइट हैंड में, मगर हमारे लिए CBSE के अनुसार ये रूल, पत्र का रूल बदल गया है। पत्र का क्या है, ये प्रोफार्मा, क्या मतलब, लेफ्ट हैंड से सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड ही प्लेस लिखना है। और देखिए, अब ये लेटर होता है इधर लिखना है, तो इधर लिख के और पूरा नीचे ही ऐसे लिखना है। मगर ये लेटर जैसे है उन दिनों में ऐसे ही लिखते थे, तो ये पुस्तक लिखते समय भी ये लेटर का रूल इसी प्रकार था, इसीलिए ये लेटर यहाँ पर ऐसे लिखा गया है। देखिए अभी यहाँ पर वो ये लेटर किसको लिख रहा है। तो अभी क्या हम एक बार पढ़ेंगे लेटर में क्या लिखा है। देखिए अभी ये सेक्टर 9A नई दिल्ली, वो कहाँ पर आ रहा है, कौन लिख रहा है लेटर, हु इज राइटिंग दैट लेटर, हिज एड्रेस। तो अभी तुम लेटर लिखने से तुम्हारा एड्रेस ऊपर लिखना है यहाँ पर। तो ऊपर क्या है, तुम कहाँ पर, अगर मैं कहाँ पर रह रही हूँ, मैं क्या एंडाडा में रह रही हूँ, तो मैं पहले एंडाडा विशाखापट्टनम लिखने के बाद क्या है वो डेट,
कब लिख रहे हो तो डेट लिखनी, उसके नीचे डेट लिखना है। इसके बाद क्या लेटर शुरू करूँगी। वो लेटर कैसे शुरू करूँगी? अगर मित्र को लिखना तो तुम क्या लिखेंगे इंग्लिश में? डियर फ्रेंड, डियर सुनीता, नहीं तो कुछ ऐसे लिखेंगे। अगर कोई बड़े लोग मतलब तुम्हारे फादर को लिखने थे, मतलब रेस्पेक्टेड फादर, नहीं तो रेस्पेक्टेड सर, इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो लेटर लिखते समय हम उसके लिए एड्रेसिंग करते हैं, पहले उनको हम संबोधित करते हैं। तो लेटर, तो यहाँ पर भी वो लिख रहे थे, वो ये लड़का है, जो लड़का तुम्हारे सामने है वो लड़का है, अपने पिता को पत्र लिख रहा है। वो पत्र कहाँ से लिख रहा है? दिल्ली से। दिल्ली में वो दिल्ली गया है, वो लड़का, वो दिल्ली से वो अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है। ये देखिए अभी यहाँ पर लिख रहा है, क्या मतलब? पूज्य पिताजी। पिताजी एक गौरव है, ये तो रेस्पेक्टेड पर्सन, तो इसीलिए पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम मीन्स नमस्कार, नमस्कार है। सादर प्रणाम मीन्स नमस्कार। हम परसों ये ऐसा, ये हम ये देखिए, हम परसों ये सकुशल दिल्ली पहुंच गए। हम मीन्स वही, मतलब हम सभी, मतलब ये लड़का और उनके मित्र और जो कुछ उनके साथ आए टीचर्स वगैरह सभी भी पूरा दिल्ली पूरा ये ठीक से पहुंच गए। वहाँ पर सकुशल मीन्स अच्छे से पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। वो टूर के लिए गए, ये सभी टूर के लिए दिल्ली गए, ये लड़का और उनके मित्र। ये लड़का का नाम क्या है पहले हमको बताना, ये क्या है? उसका नाम सनी है। नीचे उसका नाम होगा, देखो अभी ये सनी है। ये सनी नामक ये लड़का ये अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है कि हाँ, मैं और मेरे मित्र मिलकर सभी यात्रा के लिए दिल्ली आए हैं। तो ये हम सभी यहाँ पर ये परसों मतलब क्या है? डे बिफोर यस्टरडे हम सभी दिल्ली पहुंच गए। ये हमारे लिए जो ट्रैवलिंग था बहुत अच्छा था, इस प्रकार बताया है। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा, मतलब ये ध्यान मीन्स केयर। वो बहुत के हमारे टीचर्स क्या है, बहुत केयर के टेक केयर, मतलब वो बहुत ये ध्यान रखे हमारे लिए। या ये यहाँ के मौसम मतलब ये वातावरण, यहाँ दिल्ली का वातावरण बहुत अच्छा है, इस प्रकार लिखा है। और क्या लिखा? कल सुबह नाश्ता करके हम सब लोग दिल्ली की सैर के लिए निकले। कल मीन्स यस्टरडे, कल मीन्स टुमारो। हिंदी में कल मीन्स यस्टरडे, कल मीन्स टुमारो। तो अभी क्या है ये बताया कि यस्टरडे वी वेंट टू ये क्या सम प्लेसेस, मतलब क्या है? दिल्ली में ये क्या कुछ प्लेसेस देखने के लिए यस्टरडे हो गई, कल हम गए हैं, बता रहा देखा अभी। नाश्ता करके मतलब टिफिन होने के बाद मैं और अब हमारे टीचर्स और क्या है अपने फ्रेंड्स सभी भी मिलकर कुछ दिल्ली में देखने के लिए गए हैं, ये बताया। इसके बाद क्या बताया? निकले सबसे पहले हम कुतुब मीनार देखा। देखिए अभी सबसे पहले वो क्या देखे यहाँ पर? कुतुब मीनार। देखिए अभी मैं तुमको दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर है कुतुब मीनार, बहुत बड़ा वाला ये कुतुब मीनार है। ये सबसे पहले वो कुतुब मीनार देखे हैं, सबसे पहले वो देखे हैं। ये बहुत पुरानी है, ये पुरानी इमारत है। ये तो क्या है? इमारत मीन्स पैलेस है, बहुत ओल्ड पैलेस है। ये क्या है? कुतुब मीनार बहुत ओल्ड पैलेस है। ये वो क्या किए? ये बहुत पुरानी इसे देखकर तो मैं दंग रह गया। बहुत ऊंचा मीनार है, बहुत ऊंचा है। ये बहुत हाइट है। ये मीनार तो मीनार मतलब एक खम्भ जैसे, ये मतलब एक पिलर जैसे ये है, बहुत लंबा है। इसको देखकर वो बहुत ये सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया है। तभी क्या है? आश्चर्यचकित हो गया है। अभी ये अध्यापक जी ने हमें बताया, मतलब क्या? जो अध्यापक है वो बताया है। क्या बताया? मतलब ये क्या है? ये अध्यापक जी ने बताया कि ये गुलाम वंश के
ये प्रथम सुल्तान मतलब क्या है, गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान, मतलब ये वंश कई वंशज होते हैं, मुगल वंशज, ये तो गुलाम वंशज, ये सभी वंशज उन दिनों में राजा लोग थे, वो सभी कई वंशज के राजा लोग हैं। वो गुलाम वंशज का राजा लोग जब यहाँ पर शासन करते थे दिल्ली पर गुलाम वंशज के राजा लोग शासन करते समय क्या हुआ, ये वो लोग बनाए हैं। एक क्या है, एक कुतुब मीनार जो है ये लोग बनाए हैं। ये प्रथम सुल्तान है, वो उनका गुलाम वंशज का प्रथम सुल्तान है। वो उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसका नाम क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाया है। तो अभी क्या है, ये इसकी ऊंचाई मतलब हाइट है, उसका हाइट कितना है, ये 280 फुट की है, मतलब 280 फुट से वो बहुत बड़ा ऊंचा है, लंबा है। और इसके ऊपर पहुंचने के लिए ये 379 सीढ़ियाँ मीन स्टेप से उसके ऊपर चढ़ने के लिए ये क्या 379 स्टेप्स चढ़ना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। तो अभी ये सीढ़ियाँ हैं, इसके ऊपर चढ़ने पर चारों ओर का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। ऊपर जाने से, इसका ऊपर पूरा चढ़ने से क्या है, 379 स्टेप्स चढ़कर ऊपर जाने से, वहाँ से देखने से पूरा इतना सुंदर दिखाई पड़ेगा, बहुत वेरी ब्यूटीफुल है। देखने से वो नेचर बहुत ब्यूटीफुल दिखाई पड़ेगा, वो बता रहा। अभी क्या, मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना था, मतलब वो बहुत ही सरप्राइज्ड, मैं क्या है, वो बहुत आश्चर्य हो गया है। वो होकर क्या किया, मैंने तो केवल इसे 26 जनवरी और 15 अगस्त को दिन ही ये टीवी में देखा था। हम तो कभी भी क्या टीवी में देखते हैं, क्या है वो राष्ट्रीय दिवस मतलब क्या है, 15 अगस्त, ये 26 जनवरी को वहाँ पर कुछ उत्सव मनाते हैं, तभी हम देखते हैं टीवी में। वो भी ऐसे ये बताया कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, ये क्या है उसका नाम, सनी। वो सनी बताया कि मैं इस ये कुतुब मीनार को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया हूँ, क्योंकि इतना लंबा वाला मैं कभी नहीं देखा हूँ, और इतना सुंदर है, ये सभी देखने से मैं बहुत आश्चर्य हो गया हूँ, इस प्रकार बताया है। और क्या है, वो तभी तक मैं अभी तक वो मीनार को कभी नहीं देखा, टीवी में ही देखा हूँ। वो भी कब देखा है, ये तो 15 अगस्त में और 26 जनवरी में वो मैं देखा हूँ, इस प्रकार वो बताया है। और क्या बताया, देखिए यहाँ पर ये लाल किला, तो लाल किला है। लाल किला मतलब वो लाल किला, देखिए ऊपर एक लाल किला का एक तुमको दृश्य दिखाई पड़ रहा यहाँ पर, देखिए लाल किला। ये लाल किला तो रेड कलर से होता है। ये लाल किला मतलब रेड कलर से होता है, पूरा रेड स्टोन के बनाए गए हैं वो स्टोन से, तो इसीलिए लाल किला है। किला मीन्स क्या है, बहुत बड़ा पैलेस है, ओल्ड पैलेस, वो किला है। वो लाल किला अति बहुत सुंदर है। ये जैसा नाम वैसे किला, नाम तो लाल है, लाल किला, तो रेड फोर्ट, रेड फोर्ट है ना, उसका नाम रेड फोर्ट है, रेड कलर में दिखाई पड़ेगा, इसीलिए उसका नाम भी इसी प्रकार पड़ा है। अभी क्या है, मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे बनवाया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने ना, उसका नाम तो सुने होंगे, वो शाहजहां ने ये लाल किला को बनाया है, शाहजहां ने। तो पहले एक कुतुब मीनार को किसने बनाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी क्या है, ये इसके बाद हमको लाल किला किसने बनाया है, ये मुगल बादशाह कौन है, वो अभी देखिए, ये लाल किला होता है, ये कौन है, शाहजहां। ये शाहजहां जो है वो बनाया है। अभी इसे बनवाया था। यहाँ पर एक स्थान है, दीवान एक खास। देखिए अभी ये दीवान एक खास, यहाँ पर ये पिक्चर में मैं दिखाऊंगी उनको, देखिए अभी यहाँ पर देखिए, ये दीवान खासा मतलब एक दीवार होता है, दीवार जैसे होता है,
यहाँ पर पूरा दीवार जैसे कुछ होता है, पूरा दीवार में कुछ लिखा होता है, ये नहीं है। अभी ये दीवार होता है, उसी दीवार में सब कुछ, दीवार मीन्स बहुत बड़ा वॉल है, वॉल जैसे वो होता है, उसी में पूरा बहुत सारे ये चरित्र मतलब हिस्ट्री सभी भी पूरा लिखा होता है। वो उसको दीवाने खास बोलते हैं। ये दीवार पर ये फारसी की, यहाँ पर फारसी मतलब ये फारसी भाषा में कुछ लिखा हुआ है पंक्तियाँ। तो अभी ये जिसके अर्थ है, यदि संसार में पृथ्वी पर कहीं वो क्या है, फारसी भाषा में वो दीवार पर ये लिखा हुआ कि ये अगर कहीं पर स्वर्ग होता, स्वर्ग मीन्स क्या, स्वर्ग बहुत सुंदर होता है, तो वो स्वर्ग यही है, ये स्वर्ग, ये भूमि में स्वर्ग ये फारसी में वहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये क्या, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये क्या है, ये तो ये किला बहुत बड़ी मस्जिद है। तो इसे भी कला प्रेम, ये तो बहुत कला प्रेमी है। ये तो कौन, शाहजहां, ये शाहजहां ने इसको बनाया है। तो यहाँ पर हजारों की संख्या में मुसलमान भाई यहाँ पर हर हजार मतलब ये 1000 ऑफ पीपल मुसलमान लोग यहाँ पर आकर ये क्या कर नमाज पढ़ते हैं, यहाँ पर आकर नमाज पढ़ते हैं। यहाँ कहाँ पर, ये यहाँ पर ये मस्जिद पर है। तो अभी ये पुराने भवन में और एक है जंतर मंतर। देखिए अभी इस यहाँ पर ये नीचे है जो जंतर मंतर लिखा हुआ है, ये जंतर मंतर ये भी पुरानी, बहुत ये पुरानी है, पुरानी एक बहुत पुरानी है, हम तो देखने लायक वाला, हम तो देख सकने वाला जंतर मंतर है। तो ये जयपुर के नरेश मिर्जा राजा जयसिंह ने ये तो बनवाया था। ये तो ये भी ये तो जयपुर है, एक राजा, ये क्या है, वो राजस्थान में एक जयपुर है, पिंक सिटी, वो पिंक सिटी में एक राजा था। वो राजा का नाम है जयसिंह, राजा का नाम क्या है, जयसिंह। वो जयसिंह ने ये जंतर मंतर को यहाँ पर बनवाया है। ये भी बहुत अच्छे हैं। तो ये सूर्य की किरणों के ये आधार पर यह यंत्र अपने आपको ये सही समय बता लेता है। तो ये क्या है, ये इसके ऊपर क्या होता है, ये यहाँ पर जो कुछ एक यंत्र होता है, वो सूरज जैसे ये सन टाइम जैसे जैसे होता रहता है, उसी प्रकार यंत्र क्या होता है, सही समय देता है। सूरज के एक एक मिनट ऐसे ऐसे पूरा नीचे ऊपर ऊपर जाता है, ऐसे समय भी हमको ठीक समय दिखाता है। यहाँ पर ये जंतर मंत्र है। तभी ये क्या है, ये हजरत ये निजामुद्दीन की ये दरगाह भी ये क्या दर्शनीय स्थान यहाँ पर, और एक ये दरगाह, ये मतलब के मुसलमानों का एक दरगाह है। वो दरगाह का नाम क्या है, वो क्या ये निजामुद्दीन की ये दरगाह, ये हजरत निजामुद्दीन की दरगाह है। ये दरगाह भी देखने के लिए लायक है, वो भी देखने के लिए बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, बहुत पुरानी है। अभी ये सभी दिल्ली में सभी देखने वाले सब कुछ ये सभी जो देखने के लिए है, हमको लायक स्थान है, वो फेमस है, वो सभी के बारे में एक एक करके बताया। इसके बाद वो बता रहा क्या मतलब, देखिए अभी क्या है यहाँ पर, और कुछ जो कुछ है यहाँ पर। ये देखिए अभी गेटवे ऑफ इंडिया है, ये देखिए यहाँ पर, वो यहाँ पर लिखा गया है। देखिए अभी यहाँ पर ये गेटवे ऑफ इंडिया है, इंडिया गेट है, और तो जमा मस्जिद है। ये सभी भी देखने के लिए वहाँ पर हमको मिलता है। तो दिल्ली के ये आधुनिक भवनों में, आधुनिक भवन मतलब क्या है, या आधुनिक भवन मतलब अभी न्यू बिल्डिंग से कुछ बनाया गया है, वो उसमें से अभी न्यू, ये तो क्या, ये तो ओल्ड नहीं, बहुत पुरानी है, अभी तक बताया। अभी कुछ न्यू बिल्डिंग्स के बारे में अभी लिख रहा है अपने पिताजी को, ये सभी भी लिख रहा है। क्या मतलब, देखिए अभी ये, और एक राष्ट्रपति भवन है। देखिए अभी ये यहाँ पर ये राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पर है। देखिए न्यू बिल्डिंग है राष्ट्रपति भवन, और क्या है कुछ ये आधुनिक भवन में संसद भवन और उल्लेखनीय है। तो अभी पार्लियामेंट भवन है, वो भी उल्लेखनीय है। और क्या है, इंडिया गेट तो यहाँ पर है अभी, इंडिया गेट,
और तो अक्षरधाम मंदिर एक है, वो तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पिक्चर में नहीं है, तो वो बाद में मैं अगर होगा तो बताऊंगी। देखो अक्षरधाम मंदिर और क्या है, ये लोटस टेम्पल है, लोटस टेम्पल भी है, बाद में बताऊंगी, यहाँ पर नहीं है। ये लोटस टेम्पल है और क्या है, ये संग्रहालय है, और ये चिड़ियाघर मतलब क्या जू पार्क है वहाँ पर कई, और इनके अलावा ये और कई है न्यू से बनाए गए, वो सभी भी यहाँ पर है। क्या क्या है, और तो ये यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर है, लोटस टेम्पल है, और संग्रहालय मतलब ये क्या है, वो ये पार्लियामेंट भवन है, और चिड़ियाघर मतलब ये क्या है, वो चिड़ियाघर मतलब एक जू पार्क है, और ये सभी देखने के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर हमने बापू की समाधि राजघाट भी देखा। यहाँ पर बापू मतलब कौन है, गांधी जी। वो गांधी जी मर गए ना, तभी उनका समाधि वहाँ पर है, उसको राजघाट बोलते हैं। वो राजघाट भी वो जाकर देखे हैं वो सभी। अभी अध्यापक जी ने बताया कि ये यमुना नदी की ये गोदी में बसा यह शहर भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रसिद्ध नगरों में से एक है। अभी वो अध्यापकों ने उनको बताया कि ये दिल्ली पूरा ये केवल ये तो भारत की राजधानी ही नहीं है, पूरा क्या है, हमारे देश में ये पूरा ये नगरों में बहुत प्रसिद्ध और सुंदर नगर है, प्रसिद्ध नगर है, फेमस सिटी है। तो इसी प्रकार वो बताया है। कौन बताया है, अभी अध्यापकगण ये सभी बच्चों को बताए हैं, ये सभी स्टूडेंट्स को बताए। स्टूडेंट्स को वो टूर लेकर गए हैं वहाँ पर दिल्ली को, वो दिल्ली में सभी दिखाए हैं वो टीचर्स, और सभी एक एक करके सभी देखे हैं। वो देखने के बाद सबके बारे में टीचर्स उनको बताए हैं। तभी क्या है, यह नगर किसी का भी मन मोह लेता है। मन मोह लेना मतलब अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है। हर को अच्छे अच्छे प्लेसेस सभी भी अट्रैक्ट कर देखने के लिए अट्रैक्शन होकर हम सभी वहाँ पर देखते हैं। तो ये रात को हमने दिल्ली का विशेष व्यंजन ये छोले ये भटूरे खाया। अभी वहाँ पर एक क्या है, दिल्ली में सबसे अच्छा खाने का चीज़ है, वो क्या है, उसके लिए ये छोले भटूरे बोलते हैं, वो खाए रात। तो अभी मुझे तो यहाँ बहुत मज़ा आया है। वो अभी लिखा है वो पत्र में, ये पिताजी को ये शहर मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मैं परसों घर लौटूंगा। मैं डे आफ्टर क्या है, परसों मीन्स ये तो क्या है, मैं कल नहीं परसों मैं तुम्हारे घर हमारे घर पहुंच जाता हूँ, मुझे ये दिल्ली बहुत अच्छा लगा है। इस प्रकार वो पूरा लेटर लिखा है। ये लेटर में, ये पत्र में वो किसका वर्णन किया है, पूरा दिल्ली का वर्णन किया है। और दिल्ली में क्या क्या देखने के लायक है, क्या क्या देख सकते हैं, मतलब वहाँ पर क्या क्या, कुतुब मीनार, लाल किला, और क्या ये दीवाने, देखिए अभी कहाँ ये दीवाने खासा, और क्या है, और ये जंतर मंतर, और तो क्या गेटवे ऑफ इंडिया, कई है यहाँ पर क्या क्या देखने के लिए है, सभी भी नाम लिखना है। और क्या है, ये पत्र किसने किसको लिखा है, ये मतलब क्या है, किसने किसको लिखा पत्र, मतलब सनु ने, उसका नाम सनु है ना, सनी ने अपने पिता को लिखा है, सनी ने। ये तो अभी ये सनी किसके साथ वो दिल्ली गया है, तो अभी वो सनी अपने मित्रों के साथ और कुछ अध्यापकों के साथ दिल्ली गया है। तो ये यात्रा कैसे लगा, यात्रा अच्छा लगा, इसी प्रकार के कई प्रश्न है। तो एक बार सभी ये अभी कुतुबुद्दीन कौन है, और तो ये कुतुब मीनार की ऊंचाई कितने है, इसी प्रकार के कई प्रश्न हर लाइन के लिए क्वेश्चन आता है। तो एक बार पूरा अच्छे से पढ़ना, इसके बाद मैं तुमको प्रश्न भेजूंगी, तुमको वो पढ़ना है। ओके, पढ़ने के बाद तुमको ही